हरिओम। प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती, वो एक योगी उसे साधन की तरह उपयोग करता है। ध्यान में प्रकृति में क्या चीज़ दिखाई नहीं देती, जैसे हवा दिखाई नहीं देती, वायु दिखाई नहीं देती, जल के रूपांतरण की विधि दिखाई नहीं देती कि जल किसी भी पात्र में जाता है और उसी के जैसा हो जाता है। आकाश अपने ही आकाश है, आकाश को आप दिखा नहीं सकते, उसको देखने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। कमरे के अंदर में आकाश को नहीं दिखा सकते, या मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। इसे और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन बातों का जाल में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ मैं, बातों का जाल फेंकने के लिए। आप आकाश को देखिए, जितनी भी चीज़ें जो नहीं दिखाई देती वो इस प्रकृति के अंदर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और शक्तिशाली होने के साथ में ही वो रूपांतरण करने के योग्य भी है। अब अगर मनुष्य अपने शरीर को देखेगा, जैसे क्या होता है कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है बोलते हैं, लेकिन 5 तत्वों को अनुभव नहीं कर पाता हो। अनुभव इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि ये जो 5 तत्व होते हैं, ये 5 तत्व की जो विधि हमें दिख रही है वो नहीं ढूंढना है अपने अंदर में, उस तक पहुंचना है जो नहीं दिख रही है। और जिस दिन आप उस तक पहुंचेंगे, बिल्कुल जल की भांति, वायु की भांति, आकाश की भांति, पृथ्वी की भांति, अग्नि की भांति आप हो जाएंगे। लेकिन ये कहना बहुत आसान है और बहुत आसानी से मैं इसको बोल रहा हूँ। इस यात्रा में मैं भी हूँ, इस यात्रा में मैं भी तत्पर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहुँचा हुआ व्यक्ति हो गया हूँ, या अब बहुत ज़्यादा बड़ा योगी हो चुका हूँ, या गहरे ध्यान को प्राप्त हो चुका हूँ। तो मैं ये अपने अनुभव से आपको बताता हूँ कि रूपांतरण करने की जो वस्तुएं होती हैं, साधन जो होते हैं रूपांतरण करने की, जैसे भक्ति होती है। भक्ति दिखती नहीं है, प्रेम दिखता नहीं है, प्यार प्रेम दिखता नहीं है, कामनाएं दिखती नहीं है, रिस्पेक्ट दिखती नहीं है, आदर दिखता नहीं है। जो भी चीज़ नहीं दिखती है, आप उस पे काम करना जब शुरू करेंगे, तब आप उस स्टेज को या उस जगह को प्राप्त करने के योग्य होते जाएंगे। जैसे ईर्ष्या भी नहीं दिखती है, द्वेष भी नहीं दिखता है, और कामनाएं भी नहीं दिखती है, उत्तेजना भी नहीं दिखती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। इसको गहराई से देखने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि बिना गहराई पे जाए इसे समझ नहीं पाएंगे। आप आंख बंद करेंगे, आप किसी भी एक व्यक्तित्व को या किसी भी एक व्यक्ति को उठा के देखेंगे कि आपका क्या योगदान रहा है, क्योंकि वो दूसरी पर्सनैलिटी है। आपका क्या योगदान है उसको ग्रहण करने में, या उसको सुनने में, या उससे प्रेम करने में, या उससे ईर्ष्या करने में। और आप जब उसे देखना शुरू करेंगे, तब आपको ये समझ आने लगेगा कि ये सारी वस्तुएं सिर्फ तो मैं देख पा रहा हूँ, ना ये बाजू वाला सुन पा रहा है, ना देख पा रहा है, ना उसे महसूस कर पा रहा है। ये जो स्थिति है, ये ध्यान पे साधन हो सकती है। गहरे ध्यान को पाने के लिए, या आपके जीवन को, आपकी पर्सनैलिटी को, या आपकी कामनाओं को, या आपकी दिशा को रूपांतरण करने के लिए बहुत बड़ा साधन हो सकती है। आपको जब ये अनुभव होगा कि सिर्फ मैं ही महसूस कर पाता हूँ और कोई महसूस नहीं कर पाता है। ये कहना आसान है, लेकिन आप जब इसे गहरे उतर के देखेंगे तब आपको समझ आने लगेगा। वैसे ही आप इसमें गहरे जाते जाएंगे, और जैसे ही आप गहरे जाते जाएंगे, फिर योग्य होंगे आप कि क्या सही क्या गलत।
तो आपको ये चीज़ ज्ञात होगी कि जो गलत है उस पे ज़्यादा ऊर्जा व्यय हो रही है, या मेरा ज़्यादा समय लग रहा है, या मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब आप ये एनालिसिस करके देखिए कि अगर आपने कोई ईर्ष्या का एक कण रखा तो उसका दिख तो कण रहा है, लेकिन जो उसका जो चीज नहीं दिख रही है वो एक पहाड़ से ज्यादा है। जैसे आध्यात्मिकता के रास्ते पे या योग के रास्ते पे ये बताया गया है कि एक कण ने एक नमक के दाने की कामना एक हिमालय को जन्म दे देती है। एक नमक के कण के बराबर की कामना एक हिमालय को जन्म दे देती है। अब आप इसे समझना कि आपने अगर एक नमक का कण ग्रहण किया, ग्रहण करने का मतलब ये नहीं कि आपने उसे खा लिया। अगर आपने कामना रखी है तो एक हिमालय के बराबर की आपको आपको उसको भोग के निकालना पड़ेगा या उससे लड़ना होगा। मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि मैं आपको इसको इतने अच्छे सहज तरीके से या अपने बोलियों से आपको प्रभावित कर पाऊँ। ये तो आपको खुद को समझना होगा। तो ये जो साधन हम लोगों ने योगिक क्रियाओं में हमारे गुरुओं ने दिए हैं या हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं, वो ये है कि हर वो चीज़ जो दिखती नहीं है वो बहुत शक्तिशाली होती है। उसी भांति शिव नहीं दिखता। शिव को जैसे आप पाते हैं, जैसे आप शिव का अंश हैं। जब तक आप प्राण हैं आप शिव और शक्ति का अंश हैं। जब तक आपके प्राण हैं, जब तक आप हैं, और जिस समय आपकी सांसें बंद, ये रिश्ते, ये नाते, ये कार्य, इस तत्क्षण उसी वक्त बंद हो जाता है। फिर कुछ भी नहीं रहता। फिर आपकी देह रह जाती है और देह अपनी सारी वस्तुओं, मतलब जो 5 तत्व है, ये अपनी वस्तुएं लेके चले जाती हैं जो आपकी देह में विराजमान है। आपको इस जन्म में अगर ध्यान को या भक्ति को या किसी भी चीज़ की अगर कामना है तो आपको ये रूपांतरण के जो साधन है इस पे काम करना होगा। या तो सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ भक्ति में लग जाइए। बस उठता हूँ तो शिव के नाम से, सोता हूँ शिव के नाम से, खाता हूँ शिव के नाम से, ये अलग क्रिया है। ये ऐसे कई साधन बताए गए हैं सद्गुरुओं के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा और बड़े बड़े योगियों के द्वारा। मैं तो बहुत छोटा सा, बहुत कनिष्ठ प्राणी हूँ। मैं अपने योग्यता के अनुसार आपको बता सकता हूँ। बाकी इसमें बहुत गहरे भी उतर के हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर से कहा है और बताया है। रूपांतरण की चाहे वो जीवन को रूपांतरित करिए, चाहे आप ध्यान को रूपांतरित करिए, चाहे अपने शरीर को रूपांतरित करिए, चाहे अपने किसी भी क्षेत्र को रूपांतरित करने की जो वस्तुएं होती हैं वो अदृश्य होती हैं। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अदृश्य होती हैं, और जितनी चीज़ें अदृश्य होती हैं वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। मैं अपने आपको पहले ही बता चुका हूँ। जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी चीज़ें हैं जो अदृश्य रहती हैं वो इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहती हैं। उनके ऊपर भी एक शक्ति और चेतना चलती है जिसे हम शिव और शक्ति कहते हैं। वो सबको मैनेज करते हैं। अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।